नमस्कार दोस्तों की हाल है ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी किथे अपने ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल ਤੇ जी करियर एज इंस्टीट्यूट ਤੇ ओके ਤੇ मेकिंग करियर्स ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਓਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੀਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 95515000 ਤੇ 4 ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀट्यूट ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਕਲੀਅਰ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 भी है आज की तरफ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की कह रहा है जी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर देखो जी ऐसे कुछ है आपके पास सिलेंड्रिकल पिलर है क्लियर है उसका आपको सरफेस एरिया दिया वो होता क्या है 2 पाई आर एच इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264 ओके मीटर स्क्वायर है तो एरिया होगा एंड इट्स वॉल्यूम इज तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी सोच के देखो वॉल्यूम होती है जी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच तो वहां पे बड़ा आर लिया तो यहाँ पे भी हम कैपिटल आर लेंगे पाई आर स्क्वायर एच क्लियर वो आपको दिया जी 924 मीटर क्यूब एग्जैक्टली 924 मीटर क्यूब तो क्यूब मीटर होता है वॉल्यूम स्क्वायर होता है तो आपके पास एरिया ठीक है चलिए अब देखो क्या दिया वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर टू साइड्स अब देखो यहाँ से देखो क्या निकल सकता है अब यहाँ पे पता आर स्क्वायर एच है तो यहाँ पे क्या लिखो पाई आर इंटू आर एच इज इक्वल टू 924 अब यहाँ से आर एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास आर आ जाएगा तो यहाँ क्या कीजिए 2 इंटू 22/7 आर इंटू एच इज इक्वल टू 64 देखिए कटेगा 126 सो आर इंटू एच इज हाउ मच 42 आ गया तो अब देखो यहाँ जब पुट करोगे ना क्या होएगा पाई आर इंटू 42 इज इक्वल टू 924 ठीक है क्लियर है जी अब देखो 22/7 आर इंटू 7 × 6 लिखो क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा अभी 924 तो क्या है 11 से कटेगा ध्यान से देखो जी कटना चाहिए 11 दूनी 22 11 8 और 11 4 तो ये किससे जाएगा 42 तो आर 7 इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच 42 इंटू 7 तो ये कटेगा तो रेडियस कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर अब आर इंटू एच 42 है तो 7 इंटू एच इक्वल टू 42 एंड एच इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 6 सेंटीमीटर अगर बेटा एच 6 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा क्या है डायमीटर टू इट साइड इफ अब रेडियस कितना मेरा 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर ओके एंड हाइट कितनी होगी इसकी हाइट दी 6 दी है मुझे तो 14/6 इज 7/3 सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर तो ध्यान दीजिए 3/7 भी दिया हुआ है इसको मत लगाइएगा 7/3 ही लगाना हमने से क्लियर है तो जो मुझसे पूछा हो वही मैंने बताना है ना कि उल्टा बहुत अच्छा क्वेश्चन अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस देखो पहले हेमिस्फीयर क्या होता है ध्यान से देख लीजिए ऐसे होगा हेमिस्फीयर बहुत अच्छे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं यार हेमिस्फीयर एंड अ कोन कोन कैसे होगा ऐसे इसका मतलब ये अगर आर है तो डेफिनेटली ये भी आर होगा अब ये हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या होगा आर होगा और सॉरी कोन का इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल इसका मतलब ये हाइट भी क्या है एच बी इक्वल टू आर है क्लियर है तो एक चीज बची है इसमें देखो क्या दिया द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया देखो इसका कर्व इसका टोटल सरफेस एरिया ने पूछा मुझसे मुझसे क्या पूछा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर क्लियर और इसका क्या होगा 1/3 हाँ जी नहीं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल ठीक है तो पाई आर एल होता है तो आपको निकालना क्या है
रेशो निकालनी है तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। देखो यहाँ से एक कटा, आर से आर कटा। अब एल क्या दिया हो मेरे को, अब देखो एल क्या है, यहाँ से मैं निकाल लूंगा। अगर बेटा ये आर है, ये आर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, √2 आर। क्लियर है। सो आपके पास एल क्या आया, एल क्या है, √2 आर। सो 2 इंटू आर अपॉन नीचे कितना बचा था, आर से आर, √2 इंटू आर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो 2/√2। ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं है। अगर नहीं है तो देख लो। देखो इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अभी √2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही तो होगा। क्लियर। सो अंडर रूट ऑफ √2 एंड द आंसर इज √2 अपॉन 1। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। तो जो आपसे पूछा हो बेटा वही बताना है, फालतू के सिनेरियो में हमने नहीं जाना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। द हाइट of a circular cylinder is increased 6 times and its base is decreased to 1/9 of its value. The factor by which the lateral surface area of the cylinder increases. अब आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हो, क्या दिया हो, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। वो होता क्या है, सोच के देखो क्या होता है। वो होता है आपके पास 2πRh। क्लियर। अब देखो आपको क्या दिया है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट क्या हो गया, 16 होगी। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, सोच के देखो, डिग्रीज टू 1 है। अगर 9 था तो 1 हो गया होगा। और रेडियस का रेशो क्या है, देखो आपके पास एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं आर स्क्वायर लिखूं तो चलेगा। क्लियर। सो आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए। इसका मतलब रेडियस का रेशो क्या होगा, √9 रेशो √1। तो रेडियस का रेशो क्या आएगा मेरे पास, 3/1। क्लियर। सो देखिए अब मुझे कुछ इन्वर्जन करनी पड़ेगी। मैं लिखता हूँ लेट इनिशियल रेडियस is equal to 3r and height is equal to h. Clear. And let final radius is equal to कितना लिखोगे, 1 या r, and height is equal to कितनी हो जाएगी फिर, 6h। सो आपको क्या निकालना है, आपको ए, अब उसका कर्व सरफेस एरिया वो निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होगा आपका, 1 अपॉन कर्व सरफेस एरिया इनिशियल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फाइनल। तो ये क्या होगा, 2 पाई इंटू 3r इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू आर इंटू ऑफ 6h। ठीक है। देखो आर से आर कटा, एच से एच गया, 2 पाई से 2 पाई कटा। सो आई थिंक 3/6 इज 1/2। सो 1/2 इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सो आपसे क्या पूछा हुआ, नहीं जी नहीं, ये नहीं पूछा। आपसे पूछा अगर पहले 3 था तो अब कितना होगा, 6। तो अगर 1 था तो कितना होगा, 2। तो 1/2 आंसर नहीं लगाना है। कितने फैक्टर से बढ़ा, द फैक्टर नॉट एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ना कि बी। क्लियर। सो ये ऑप्शन होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। तो ध्यान रखना उसने क्या पूछा आपसे, इज आस्किंग अबाउट द एक्चुअल फैक्टर जो एक हो चुके हैं इंक्रीज। क्लियर। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid cone of height 9 centimeter with the diameter of its base is 18 centimeter is cut from a wooden solid sphere of 9 centimeter radius. The percentage of wood wastage is। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करके मजा आता है। देखो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं शुरू की, रेडियस कितना दिया ना, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। 4/3 पाई आर कितना, 19 इंटू 9 इंटू 9। तो ये कितना आएगा, इसको पाई में ही रहने दो। चलो काट दो। ये आएगा आपका 81 इंटू ऑफ कितना, 4×3=12, 972 पाई। क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल 972 आएगा।
अगर ये वॉल्यूम किसकी है मेरे पास, स्फीयर की। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 इंटू पाई टू, और कितना दिया डायमीटर आपको दिया 18, तो रेडियस होगा 9, और हाइट कितनी दी 9। क्लियर। सो ये कितना हो गया, बेटा मिनट पाई आर स्क्वायर 81 इंटू 3 इंटू पाई इंटू 43 पाई। अब अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, वो क्या होगा बेटा, देखो वो क्या होगा, पहले तो 972 पाई माइनस 243 पाई करोगे। क्लियर है। और ये परसेंटेज देख किस पे रहे हो आप, इनिशियल पे, इनिशियल 972 पाई इंटू ऑफ 100%, इट्स कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 70, अप्रोक्सीमेटली या 75% ही आएगा। क्लियर। ज़्यादा कटिंग वुटिंग खुद ही करके देख लेना भैया जो करना है। क्लियर है। तो यही आएगा आपका, बिकॉज कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, the length of two sides of isosceles triangle are 15 and 22 respectively. What are the possible values of perimeter? देखो सबसे पहली बात कि isosceles triangle होता क्या है, having two sides equal। इसका मतलब पहले देखो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे दिया कि मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल है, मैंने इसको माना पहले 15, तो ये भी 15 होगी, और ये कितना होगी 22। तो पेरीमीटर इनिशियली क्या होगा, 15 प्लस 15 प्लस 22, तो ये कितना हो गया 52। क्लियर है, 52 दो में। और मैं क्या बोल सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 22 हुई, ये 22 हुई, तो ये कितनी होगी 15, तो 44 प्लस 15 इज हाउ मच, 44 प्लस 15 इज 59। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक होगा, या तो 52 हो सकता है या मैक्सिमम 59 हो सकता है, इसको छोड़ के मैं कोई आंसर नहीं लगा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर will be required to cover the floor of a room 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। देखो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर मैं टोटल पहले फ्लोर एरिया निकाल लूँ, फ्लोर एरिया क्या होगा मेरा 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं बात करूँ ये कितना होगा 4800 डेसीमीटर स्क्वायर, अगर डेसीमीटर में दिया तो निकालो, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कीजिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब मेरे को ये फ्लोर एरिया पता चल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा, आपके पास कितना दिया है 4 इंटू 4 16 डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, सो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड कितनी होगी, 4800 डिवाइडेड बाय 16, सो 300 टाइल्स होंगी मेरी रिक्वायर्ड, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए guys, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी मैं अपने आप बता दूंगा, हाँ भाई इसमें दिक्कत हो सकती है। चलिए, हाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, पहले बता रहा हूँ। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई साहब ये देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या किया आपने, एक सर्कल लगा दिया, तो वो क्या होगा इसका सर्कल। क्लियर। अब मैं आपसे पहली बार पूछूंगा, मैं आगे चलूंगा, फिर इसके अंदर एक स्केयर बनाएंगे। अगर मैं कहता हूँ ए बी सी एड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, ए। तो अब अगर मैं बाप से बात करूं इसका इन रेडियस, इसका इन रेडियस, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस क्या होता है, ए बाय 2√3। क्लियर है। तो इसका डायमीटर क्या होगा 2 इंटू ए बाय 2√3 या ए बाय √3। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और आपको जो स्केयर इसके अंदर बना उसके एरिया का रेशो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, वो क्या होगा √3/4 ये स्केयर, और रेशो मुझसे किस रेशो किससे निकालिए,
स्क्वायर एरिया से। ओके, स्क्वायर एरिया मुझे पता नहीं। अब देखो अब क्या है, अब सिनेरियो इज दैट आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में एक स्क्वायर है। क्लियर? तो एक बात बताइए, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? अगर मैं कहता हूँ ये बी है, ये बी है, तो ये क्या होगा? B√2। सो अगर ये मेरा डायमीटर आ गया तो B√2 इजकल टू A√3 होगा। हाँ जी बताइए, क्या है? क्लियर है? हाँ जी। ओ सॉरी, A/√3 ना, इट्स A/√3, नॉट A√3, इट्स A/√3, A/√3। तो B क्या होगा मेरा? B होगा A/√6। तो B इज क्या है? B इज माई साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया होगा जी A/√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, A/√6 का होल स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए, सो √3/4 A² रेशो ऑफ A²/6। तो इसको काटो जरा, दो सी, तो ये कितना होगा? 3√3 रेशो ऑफ 2, 3√3/2। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बहुत बेहतरीन आंसर है, कोई तोड़ नहीं है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फटाफट से ट्राई करेंगे। डिवाइड 50 into 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं मानता हूँ, दो पार्ट x+5 इजकल 50 दिए। क्लियर? एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1/x प्लस 1/y इजकल टू कितना? 50। एलसीएम लो, सीधा सीधा y प्लस x/xy इजकल टू 50। और मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई अपॉन xy इजकल टू 50। हो, इट्स 1/12 नॉट 50। ये तो सम था ना? ठीक है, ये 1/12 है। फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन, और मुझे लगा 50 से कैलकुलेशन अब भी जाएगी। 1/12, 1/12, 1/12। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरा? 50। सो 50 अपॉन xy इज इक्वल टू 1/12। सो xy कितना आ गया आपके पास? 12 इंटू 50 इज इक्वल टू 600। तो आपको 600 क्या दे रहे हैं? सिर्फ एक ही वैल्यू दे रही है, वो ऑप्शन नंबर आपकी है। बात खत्म होगी। क्लियर? तो जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा उस पर बेटा लगाएंगे नहीं, जिस पे लग रहा है उस पर भरपूर टाइम लगाओ। क्लियर है? 10 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए आपको 1 मिनट से ज़्यादा लेगा, जब अगर हमसे एडवांस नहीं पढ़ा तो बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। when n is divided by 6 the remainder is 4। clear? when 2n is divided by 6 the remainder is, देखो अब मुझे n अभी नहीं पता, बट मुझे अब n को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है मेरा? 4। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? 6/6 प्लस 4। सो n मेरा क्या हो गया? सीधा सीधा 10। देखो ना, कटेगा तो 4 ही आएगा। when 2n is divided by 6, so 2 into 10 divided by 6, so 20 upon 6 is how much? +2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ दम हो तो मैं भी कहूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज स्मार्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.1 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर। अब देखो, मैं अगर इसको कहता हूँ ये a क्यूब प्लस और b क्यूब है। क्लियर है? और ये कितना? a स्क्वायर माइनस ab प्लस ऑफ b स्क्वायर है। तो अगर मैं बात करूँ a क्यूब प्लस b क्यूब, मेरे पास क्या होता है? वो होता है a प्लस बी इंट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.1 प्लस 0.7 इंटू 1.1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0.7 का स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू ऑफ 0.7। तो क्या ये कटने क्या? बिल्कुल कटेगा। तो आंसर इज 1.1 प्लस
0.7 इज 1.8, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो जब क्वेश्चन में यार कुछ करने वाला हो तो किया जाए, नहीं है तो क्या करोगे, नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part, and 80% of second part is 6 times more than 90% of the first part. Then the number is, मैंने माना नंबर है ए बी। अब मैं पहले इक्वेशन को लेके चलूंगा। देखो क्या करें, 80% ऑफ फर्स्ट यानी 80/100 ऑफ ए माइनस ऑफ 60/100 ऑफ बी इज इक्वल टू मुझे क्या दिया 3। क्लियर है। सो इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 0 से 0 काटिए, 0 काटिए, कुछ मत करो, 8a माइनस 6b इज इक्वल टू 10 इंटू 3। क्लियर। सो ये क्या आ गया, 8a माइनस 6b इज इक्वल टू 30। मत काटो, कुछ ना कुछ एंड में कटेगा ही। क्लियर है। सेकंड देखो क्या दिया मुझे, 80% ऑफ सेकंड यानी 80/100 ऑफ बी माइनस ऑफ 90/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो यहाँ भी इसको जरा काटेगा तो क्या बनेगा, 8b माइनस 9a इज इक्वल टू 16। क्लियर। सो इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब देखो इसको लिखूंगा कैसे मैं ढंग से, 8a माइनस 6b इज इक्वल टू 30 एंड माइनस 9a प्लस 8b इज इक्वल टू 60। क्लियर है। तो चलिए इसको बराबर बना लेते हैं तो अपने भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर। 8 चौके 32 ए माइनस 24 बी इज इक्वल टू 3 चौके 120। नेक्स्ट इज माइनस 27a प्लस ऑफ 24b इज इक्वल टू 180। क्लियर। देखिए कैंसिल आउट, ये कितना बना 5a इज इक्वल टू 300। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आई, 300/5 इज इक्वल टू 60। और जब ए की वैल्यू आपकी 60 आ गई तो बी की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, ए इसमें पुट कर दो, 8 इंटू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 6b। क्लियर। तो ये कितना हो 480 माइनस 30 इज इक्वल टू 6b, 420/6 सॉरी 450/6 इज इक्वल टू बी। बी कितना आ गया 75। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो, देन द नंबर इज 60 प्लस 75 135, ऑप्शन नंबर सी। था नहीं क्वेश्चन में बट फिर भी चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the selling price, या double the selling price ही बोल रहे हो, the percentage profit will be। देखो मैं कहता हूँ सीपी है और एक एसपी है, वो ये कह रहा है कि 100 रुपये की चीज को मैं 20% के प्रॉफिट बेच रहा हूँ, तो चीज कितनी बिकेगी 120 की। अब वो क्या करे, डबल द प्राइस यानी इसके डबल पे बेचेगा, कितने में 240 पे। तो इसका मतलब आपने किया क्या, 100 रुपये की चीज कितने बेच दी 240 पे। इसका मतलब सीधा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 140%, ऑप्शन नंबर बी। कुछ छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Another good question. The ratio of the income of A and B as well as of B and C is 3:2। देखो क्या दिया, A रेशो B दिए और रेशो C दिए। A रेशो B कितना दिया आपको 3:2 और B रेशो C इज 3:2। B रेशो 3B, C B रेशो 2। यहाँ पे कुछ नहीं 2, यहाँ पे कुछ नहीं 3, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, इसको P ले लो, काम आएगा। If 1/3 of A's income exceed 1/4 of C's income by 1000, इसका मतलब क्या सीधा सीधा कि आपको क्या दिया है 1/3 ऑफ A's इनकम यानी 1/3 ऑफ 9p यानी 1/4 ऑफ 4p इज इक्वल टू कितना 1000। सो 3p माइनस p 1000।
सो 2p इज इक्वल टू 1000। तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज बीज इनकम इन रुपीज। सो 6p, सो 6p इज इक्वल टू 6 into 500 is equal to how much, 3000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, चलिए फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का करेंगे फटाफट। स्टार्ट सम बिजनेस विद रुपीज 50,000। ओके, आफ्टर 3 months B joined him with 70,000। At the end of the year, in what ratio should they share their profit। देखो अब मैं बात करता हूँ ए की और फिर बात करते हैं बी की। इन्हें क्या किया, अमाउंट कितना है का 50,000 और बी का अमाउंट कितना है 70,000। अगर मैं ए के टाइम की बात करूँ, ए का टाइम कितना है 12 मंथ, और आफ्टर 3 मंथ का मतलब इनका कितना है जी 9 मंथ। और अगर मैं फाइनल अमाउंट की बात करूं वो कितना होगा 50,000 एक महीने का और 12 महीने के लिए किया है, इसे कितना होगा 70,000 इंटू ऑफ 9। 4 जीरो से 4 जीरो कटे, 3 3 3 चौके 12। सो 20 रेशो ऑफ 21। किसी ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिक लग जाता है, बट इसको ऐसे ही करना है। अपने पार्टनरशिप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज मिल्क एट 20 rupees per liter and adds 1/3 of water to it and sells the maximum mixture at 24 per liter। What is his gain। देखो सीधी सी बात है, गेन कैसे निकालोगे। मैं कहता हूँ एक सीपी होगा और ये क्या होगा एसपी होगा। अगर सीपी 3 था तो ये कितना हो गया 4, पानी मिला रहा है। और सीपी को बेचा किस पे, मैं कहता हूँ ये शुरू में 3 लीटर था, ये 4 लीटर था, तो 20 पे बेचा और ये किस पे बेचा 24, सॉरी 25 पे। 25 पर लीटर होना चाहिए। मिक्सचर एट 25 पर लीटर होगा, दिस हैज टू बी 25 पर लीटर। ओके, तो ये क्या होगा 60 और ये क्या होगा आपके पास 100। इसका मतलब सीधा सीधा आपको दिख रहा है प्लस 40 का प्रॉफिट। ठीक है जी, 60 की चीज़ कितने पे, जैसे 25 पर लीटर, बिकॉज उससे फिर होगा नहीं क्योंकि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसका मतलब 40 रुपये की प्रॉफिट हुआ कितने में 60 पे। सो ये कितना गया 2/3 विच इज इक्वल 66.67%। इज क्लियर। हाँ जी बताइए फटाफट, क्योंकि सीपी 20 था, ठीक है, और 25 में बेच देगा, बिकॉज उसके अलावा कोई बनता नहीं। अगर उसको 24 पे लेके देखो तो कितना बनेगा 60 96 36/60 इंटू ऑफ 4%। तो यहाँ से कितना आएगा 60%। अगर 24 से लेना तो 60 आएगा, अदरवाइज 60.67। क्लियर है। तो देख लेना डेटा कुछ इधर उधर है तो वो देख लेना। क्लियर है। चलिए गुड क्वेश्चन। अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 26 डेज। यानी मैन प्लस बॉय कितने दिन में करते हैं जी 24 डेज में। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इनका एलसीएम होगा 24, पर कितना होगा 24। तो एफिशिएंसी मैन प्लस एफिशिएंसी बॉयज 1 यूनिट पर डे। इफ फॉर द लास्ट 6 days बॉय अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीटेड इन 28 डेज। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है जी 28 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट के 6 दिन में कौन काम कर रहा है सिर्फ बॉय। तो इसका मतलब इसके पहले 22 दिन किसने काम किया होगा मैन प्लस बॉय। और अगर मैं बोलूं 1 डे वर्क ऑफ मैन प्लस बॉय इज 1, सो बेटा 22 डे वर्क क्या होगा इंटू 22 इंटू ऑफ 22 कितना होगा 22। सो रिमेनिंग वर्क कितना है, सो व्हाट विल बी माय रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच 24 माइनस ऑफ 22 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब
वर्क की है किसने, टाइम ऑफ बॉय इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय। वर्क कितना 2, टाइम कितना लगा 6 days एंड एफिशिएंसी ऑफ बॉय। सो एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज हाउ मच, 1/3। क्लियर। तो होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। सो अगर आपके पास ये है और आपको क्या दिया, तो एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ बॉय इज 1। सो एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी होगी, 1 माइनस ऑफ 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग द मैन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन। तो वर्क कितना है बेटा मेरे पास, वर्क इज हाउ मच 24, ये रहा, इज इक्वल टू 2/3 टाइम ऑफ मैन। सो 12। सो टाइम ऑफ मैन इज 12 दिया 36 डेज। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। चलिए, टू मैन स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रिज 1200 मीटर लॉन्ग। तो आपके पास क्या दिया, एक 1200 मीटर लंबा ब्रिज दिया है, एक पर्सन यहाँ से चलता है जी और एक पर्सन चलता है यहाँ से। क्लियर। सो इसका क्या दिया मुझे, इसकी स्पीड दी है 5 मीटर पर मिनट और इसकी स्पीड मुझे कितनी दी है, 5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे था रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 5 + 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर मिनट। क्लियर है। इसका मतलब दोनों अगर चलेंगे एक साथ, एक एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 1 मिनट में कितना, एक मिनट में 10 मीटर कवर करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 1200 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास होता क्या, स्पीड ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 1200 मीटर, स्पीड कितनी है 10 और टाइम चाहिए मुझे। सो टाइम इज 120 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। था नहीं क्वेश्चन में वैसे, बट फिर भी चलो बहुत अच्छा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई थिंक। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज 71। इसका मतलब 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं जी, 70। It was later found that the marks of one of the student has been wrongly entered as 42 instead of 56। एक्चुअल में ये थे और ये क्या थे, रॉन्ग मार्क्स, एंड 74 इंस्टेड ऑफ 32। इसका मतलब 4 2 6 7 4 11 116। ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें 6 2 8 5 3 8। क्लियर। अब देखो ये तो रॉन्गली आपने एंटर कर दिया, एक्चुअली में एंटर आपने कितने कर दिए, 88 कर कितने दिए 116, यानी कितने का डिफरेंस, 28 का। दिख रहा है जी, 16 और 12 28। इसका मतलब अगर 28 का चेंज आया, क्लियर है, एक्चुअली आपने आपने ज्यादा किया है, 28 का चेंज आया कितने में 14 पे, तो इसका मतलब हर बंदे की दो एवरेज कम होगी, 70 - 2 इज इक्वल टू 69 हो जाएगी एवरेज। आपकी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। तो चलिए थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ 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 यार सोशल मीडिया हैंडल्स पे में फॉलो कीजिए, आपको फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़िए 9551500041 पे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।